चलिए चलते हैं एक ऐसे दौर में जब पूरा का पूरा यूरोप आप कह सकते हैं एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसा था। और ये कहानी है बस एक चिंगारी की, जिसने उस कुकर को हमेशा के लिए फोड़ दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी सोच की, एक ऐसे बदलाव की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। तो 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और रूस एक ऐसा साम्राज्य बन चुका था जहां अंदर ही अंदर नए और क्रांतिकारी विचार कह सकते हैं पनप रहे थे। समाज ना बस एक बहुत बड़े बदलाव के लिए एकदम तैयार खड़ा था। उस वक्त ना यूरोप विचारों का एक अखाड़ा बन गया था। सोचिए, 3 टीमें थीं। पहली उदारवादी, ये लोग बदलाव तो चाहते थे पर सिर्फ अमीर लोगों के लिए। दूसरी टीम थी रेडिकल्स की, ये लोग सबकी बराबरी की बात करते थे और हाँ, महिलाओं समेत सबके लिए वोट का अधिकार मांग रहे थे। और फिर थे रूढ़िवादी, जो किसी भी कीमत पर राजा के शासन को बचाए रखना चाहते थे। लेकिन इन सबसे अलग एक और विचार था जो किसी जंगल की आग की तरह फैल रहा था। वो था समाजवाद। समाजवादियों का मानना था कि भाई सारी की सारी समस्याओं की जड़ तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति। उनका सवाल बहुत सीधा और सच्चा था। सोचकर देखिए, जब फैक्ट्री में पसीना एक मजदूर बहाता है तो सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मालिक की जेब में क्यों जाता है? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं थीं। ये रूस के लाखों करोड़ों मजदूरों की कड़वी सच्चाई थी। उनकी हालत बेहद खराब, आप सोच भी नहीं सकते। दिन के 12 से 14 घंटे काम और रहने के लिए बस वो भीड़ भाड़ वाले गंदे डॉर्मेटरीज। रूसी साम्राज्य ना बाहर से तो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से एकदम खोखला था। सारी की सारी पावर बस एक आदमी के हाथ में थी, जार निकोलस द्वितीय। देश की 85% आबादी किसान थी, पर मजे की बात देखिए, जमीनें उनकी अपनी नहीं थी और जार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो मतलब सीधा देशद्रोह। अब तो प्रेशर कुकर की सीटी बजनी ही थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। तो पहली बार ये गुस्सा फूटा साल 1905 में। इसे आप कह सकते हैं कि ये असली क्रांति का एक ड्रेस रिहर्सल था। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड, बर्फ गिर रही है और हजारों मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से जार के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। पता है उनके हाथों में क्या था? हथियार नहीं, बल्कि अपने राजा की तस्वीरें। उन्हें उम्मीद थी, एक भोली सी उम्मीद, कि उनका राजा उनकी फरियाद सुनेगा। उनकी मांगे भी क्या थीं? बहुत सीधी सादी, थोड़ी बेहतर मजदूरी मिल जाए, काम के घंटे कम हो जाएं और हाँ, हमें भी वोट देने का अधिकार मिले। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका राजा, जिसे वो प्यार से लिटिल फादर यानी छोटे पिता बुलाते थे, उनकी बात जरूर सुनेगा। लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? गोलियां। जार के सैनिकों ने उस निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। उनकी उम्मीद का जवाब खून से दिया गया था। इतिहास में उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ब्लडी संडे। बस एक इस घटना ने ना लोगों का अपने राजा पर से भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। सोचिए, जिस राजा को वो भगवान जैसा मानते थे, उसी ने उन पर गोलियां चलवा दी। इसके बाद तो पूरे देश में जैसे आग लग गई। हर तरफ हड़तालें, हर तरफ विरोध। खैर, 1905 की आग को जैसे तैसे बुझा तो दिया गया, पर राख के नीचे चिंगारी सुलग रही थी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। और इसी जंग ने उस प्रेशर कुकर पर वो आखिरी चोट की जिसने उसे फटने पर मजबूर कर दिया। रूस ये जंग बहुत बुरी तरह से हार रहा था। 1917 आते आते 70 लाख, सोचिए, 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। पूरी की पूरी सेना का हौसला एकदम टूट चुका था। और इस जंग का असर सिर्फ सरहद पर नहीं था। हालात इतनी खराब थीं कि रूसी सेना जब पीछे हटती थी तो दुश्मन को रोकने के लिए अपने ही देश की फसलें और इमारतें बर्बाद कर देती थी। इसका नतीजा क्या हुआ? देश के अंदर ही 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए और खाने का इतना भयंकर अकाल पड़ा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब होगा जार के शासन का अंत और उदय होगा एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया।
फरवरी 1917। पता है क्रांति की शुरुआत किसने की? किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि भूखी महिला मजदूरों ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन था। वो बस रोटी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरी और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर उनके पीछे खड़ा हो गया। इस बार भी जार ने वही किया, सेना को गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सैनिकों ने साफ मना कर दिया, और इतना ही नहीं, वो भी मजदूरों के साथ जाके मिल गए। सोचिए, जिस सेना के दम पर जार इतने सालों से राज कर रहा था, वही सेना अब उसके खिलाफ थी। बस खेल खत्म। 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी और रूस से 300 साल पुराना राजशाही शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, जार तो चला गया, लेकिन अब सवाल ये था कि देश कौन चलाएगा? इसी खालीपन को भरने के लिए एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन की। बोल्शेविक पार्टी के ये बहुत ही कट्टर नेता थे और उनका मानना था कि अब और कोई नहीं, सत्ता सीधे सीधे मजदूरों के हाथ में आनी चाहिए। लेनिन ने वापस आते ही अपने 3 पत्ते फेंके। 3 ऐसे वादे किए जिसने लोगों का दिल ही जीत लिया। इसे अप्रैल थीसिस भी कहते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला वादा शांति, यानी युद्ध को तुरंत खत्म करो। दूसरा जमीन, सारी जमीन किसानों की। और तीसरा रोटी, यानी सारी सत्ता मजदूरों की। असल में ये वही 3 चीजें थीं जिसके लिए पूरा देश तड़प रहा था। और फिर वो रात आई, 24 अक्टूबर 1917। लेनिन के इशारे पर बोल्शेविकों ने एकदम बिजली की तेजी से काम किया। सरकारी दफ्तर, टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे स्टेशन, सब पर कब्जा। और सुबह होते होते, बिना ज्यादा खून खराबे के, सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में थी। इतिहास इसी रात को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानता है। सत्ता तो मिल गई, लेकिन क्या लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद शुरू हुआ एक और मुश्किल और शायद उससे भी ज्यादा क्रूर दौर, सत्ता को मजबूत करने का दौर। और इसी दौर ने एक बिल्कुल नए तरह के देश को जन्म दिया। देखिए, सत्ता पर कब्जा करना एक बात है और उसे चलाए रखना बिल्कुल दूसरी। बोल्शेविकों के खिलाफ पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थी उनकी रेड आर्मी और दूसरी तरफ थे व्हाइट्स। अब ये व्हाइट्स कौन थे? इसमें जार के समर्थक थे, अमीर लोग थे, और तो और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े-बड़े देश भी इनकी मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन सबको डर था कि समाजवाद की ये आग कहीं उनके अपने देशों तक ना पहुंच जाए। और नतीजा? रूस एक भयानक, बहुत ही भयानक गृह युद्ध की आग में जल उठा। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को रिवाइंड करते हैं। 1905 में खूनी रविवार ने पहली चिंगारी जलाई। फिर 1914 में पहले विश्व युद्ध ने देश की कमर तोड़ दी। फरवरी 1917 में जार का तख्ता पलट हो गया। अक्टूबर 1917 में लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। और आखिर में 1922 में दुनिया के पहले समाजवादी देश सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जन्म हुआ। रूस ने क्रांति तो कर ली, एक जालिम राजा को उखाड़ फेंका। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक तानाशाही को हटाकर उसकी जगह बस एक नई तरह की और शायद उससे भी ज्यादा क्रूर तानाशाही ने ले ली थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।